वेलकम टू मिकर्श। ग्रेविटेशन डिस्कवर करने के बाद और स्टडी करने के बाद न्यूटन्स ने प्रपोज किया अपना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, जो कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस दुनिया में या फिर इस पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कुछ फोर्स से। अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स ले, ए ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 और बी ऑब्जेक्ट जिसका मास है m2, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स दुनिया की हर चीज़ों पे फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, किसी चीज़ पे कम किसी चीज़ पे ज़्यादा। बट हम अब इस दोनों के बीच का फोर्स जो होता है वो देखते हैं। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास m1 से मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट के मास m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है m1 m2 जैसे बढ़ेगा ये फोर्स भी बढ़ेगा, m1 m2 घटेगा तो ये फोर्स भी घटेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन से मतलब है अगर इनके बीच का डिस्टेंस स्क्वायर बढ़ेगा तो f घटेगा और अगर इनका डिस्टेंस स्क्वायर घटेगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा। इसको ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो बीच में है उसको हटाने के लिए हम लेंगे एक कांस्टेंट। तो हम इक्वल टू करके कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो रहा है इसलिए इस कांस्टेंट को लिखते हैं कैपिटल जी। ये जो कैपिटल जी है ये एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, ये हर पोजीशन पे बदलता नहीं है। इस जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 10⁻⁻11 से 6.6 के बाद वाला पॉइंट जो है डेसिमल जो है वो 11 टाइम्स पीछे चला जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 0.0000000067। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कुछ डाउट पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो और अपने दोस्तों से सबसे शेयर भी कीजिए।